कोई तुम्हारी खिदमत नहीं करेगा नूर भरी। तो मैं क्यों करा किसी की खिदमत? तो तुम्हें कौन कह रहा है किसी की खिदमत करने को? लेकिन तुम अपना काम तो खुद करोगी ना, किसी को तंग नहीं करोगी, वरना यहां भी नहीं रह सकोगी। वाह वाह वटी वकीली, मैं कुछ आ सटो। मैं सामान नूर भरी बस, तुम चीखोगी नहीं, कोई तमाशा नहीं लगाओगी, चुप। अगर तुमने शोर मचाया या तमाशा किया नूर भरी, तो हाँ, मैं तुम्हें उठा के इस घर से बाहर सड़क पर फेंक दूंगी और तुम पर केस करूंगी और तुम्हें जेल में भी बंद कराऊंगी मैं, समझी? शुक्र अदा करो कि मम्मी ने तुम्हें इजाजत दी है यहां रहने की। शुक्र करो इस बात का। तुम अपने सारे काम खुद करोगी और किसी को तंग नहीं करोगी, ठीक है? आई एम सॉरी। बस करो अभी, रो मत। बस। मुझे तो लगा कि अब मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्या काम मेरा, पेशी जो दे दी है। तू तो वकील है, बड़े वकील के दफ्तर में बैठती है, खुद ही कर लेगी सब कुछ मेरे बगैर। वैसे भी मेरी क्या जरूरत किसी, तू तो सब कुछ खुद ही कर लेती है। अभी भी तो सब कुछ मैनेज करती आई है ना। तो बस नहीं, बेकार। आ जाऊंगा सुबह 10 बजे। तुम क्यों जाग रहे हो? I was waiting for you. देर हो गई। मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम टेक्स्ट करके बता ही सकती थी कि तुम बिजी हो। तुम मुझे क्या अवॉइड कर रही हो? मैं बिजी थी। क्या किस तरह की बिजी थी तुम? तुम नूर भरी को सुबह से ले गई हो, कहाँ गई हो, क्या कर रही हो? I was concerned about. कैसा कंसर्न? मैं इंडिपेंडेंटली इस पूरे मामले को हैंडल कर सकती हूँ, सब कुछ संभाल सकती हूँ। तुम्हें जो एकदम से हाइपर इंडिपेंडेंट बनने का शौक चढ़ता है, मसले को इस तरीके से हैंडल करोगी कि एज इफ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेकिंग मी फील गिल्टी अबाउट इट। और एकदम से तुम वो एक अजीम औरत हो जो दुखी औरत को सहारा देने के लिए आ गई अगर है। तुम उस दुखी औरत को सहारा दे सकते तो फिर उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? ताकि हम ये प्रॉब्लम को इकट्ठे सॉल्व कर सकें, लाइक टुगेदर, लाइक अ कपल। लेकिन तुम मुझे आइसोलेट कर रही हो, प्लीज डोंट। देख लिया ना, हुआ तुमसे हैंडल। पूरे घर में तुमने चीखो पुकार की, तमाशा लगाया, तो फिर मुझे ही उसको लेके जाना था ना। मैं पहले भी कह चुका हूं, आई एम सॉरी कि मैंने उस तरीके से ओवर रिएक्ट किया, मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे बिल्कुल ही आइसोलेट कर दो। प्लीज डोंट डू दिस। मुझे नहीं था अंदाजा कि मेरा पास्ट इस तरीके से मेरे प्रेजेंट को बर्बाद करने के लिए आ जाएगा। मुझे लगा था कि अब्बा जान के जाने के बाद वो माजी भी चला गया, बट आई वाज रॉन्ग अबाउट इट। प्लीज मुझे गलत मत समझो। प्लीज तुम मुझे अपने आप को। एक्सरे करवाया है तुमने? नहीं, बस हाथ लग जाए तो दर्द होता है। सुन, प्लीज प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो। यू नो आई लव यू।
केंदी चाबी है घर की। केंदी कर दी तेरे दूर है तेरा घर। इसी शहर में है। असा भी उता गांव वाले घर को बारू जंदरा मारते आए से गुड़ को भी ड्रमे विच नहीं पाता। बावे चुए खावा जाए दाने भी छोड़ते आ गए। बहुत जल्दी आई ना घरों निकलने में। तो शाम के निकली है सारा सामान। मेरे तो बिस्तरा भी बाहर रह गए। टीवी च कोई नहीं रखी। बहुत जल्दी आई ना। मुझे भी जल्दी थी, कुछ भी नहीं संभाल सकी। तो अंज शाम गए तेरा तो घर भी था ही है। तेरी कोलता चाबी भी है। जंदरा मारा ही है घर को। अंदर से बंद है घर। अंदर कोई है घर बिच? है तो अम्मी, अब्बू, भाई अकबर, असगर, मेरे अलावा सब है। बल बारों क्यों खुलता है दरवाजा? देखो हुई तलाका थी गई है। कब? तकरीबन 9 बजे। लेट हो गया काम से। फिर वो दवाइयों की डिलीवरी जानी थी 8:30 बजे। फिर वहाँ से निकला तो भूख लगी, सोचा आपके पास फूड कोर्ट आके खा लूँगा, मगर आप थे ही नहीं वहाँ पे। तो फ़ोन कर लेना था ना। मैं तो स्टोर रूम में था। वो ऑफलोडिंग में एक दोस्त को हेल्प चाहिए थी। करने लगा था फ़ोन, फिर वो मिल गई, आपकी आरज़ू। उसी ने पहचाना मुझे, आ गई मेरे पास। फिर कहती फूड कोर्ट जा रही हूँ, तो मैं पीछे पीछे चल पड़ा। सोचा वहाँ पहुँच के आपको फ़ोन करूँगा, मगर उसने मना कर दिया। अजीब सी पोजीशन हो गई मेरी तो। बर्गर भी खिलाया उसने, डबल पैटी, फिर पैसे भी नहीं मांगे। फंस ही गया मैं तो। उसकी आंखें नीली तो नहीं थी ना? लेंस लगा के आई हुई थी, फ्री मिले होंगे वो कॉस्मेटिक वालों से। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, ऐसी अजीब सी आंखें लग रही थी। उसके बगैर ही अच्छी लगती है ना भाई? सबका पूछ रही थी, सबका पता है उसे। ये भी पता है कि अम्मा को अक्सर घुटनों की दर्द निकल आती है, अब्बा जी का बीपी अक्सर लो हो जाता है। मेरे साथ क्रिकेट की बातें शुरू कर दी। फिर पाकीज़ा का पूछा, सबका पूछा उसने, बस आप ही का नहीं पूछा। नाम तक नहीं लिया। फिर आइसक्रीम भी खिलाई। बात कितनी अच्छी लड़की है यार भाई। कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी लड़कियां, इतनी समझदार, टेक केयर करने वाली।
बिल्कुल अपनी पाकीज़ा जैसी। हाँ, सब लड़कियां पाकीज़ा जैसी होती हैं। 2 नंबर। ऐसा ना बोलो भाई। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? सारी दुनिया कहती है और सही कहती है। पढ़ लिख कर 4 पैसे कमाने के बाद ना दिमाग घूम जाता है इनका, वारगी सवार हो जाती है इनमें। जितनी भी लड़की है ना ये मॉडर्न काम करने वाली, इनका करैक्टर ठीक नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। सैलरी का रोब दिखा के घर की मनमानियां जो करनी होती हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? आप तो उसकी पढ़ाई के हक में थे, फीसें देते रहे उसकी, डबल शिफ्ट कर करके। गलती की ना, गलती की मैंने। पूरे फराज के साथ रंगरलियां मनाती रही और मैं डबल शिफ्ट करता रहा। कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो अपनी बहन की? सही कर रहा हूं मैं। इन सब लड़कियों को ना कैद करके रखना चाहिए। वो आरज़ू नहीं है, वो नीले कलर का लेंस लगा कर ना वो मेन गेट वाला मुश्ताक उसके साथ बैठी रहती है। और ये जो पाकीज़ा है जिसके केस के लिए तुम सब लोग नारे लगाते फिर रहे हो, ये केस के पैसे लेके ना तुम सब लोगों की छुट्टी कराएगी और उस बगैरत फराज की भी। और यासीन, तेरा मुंह काला करा के खोती पे भी फराए तो भी कम है। जा 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 केस करा, 2-4 केस करा। खोती ते बैठेगा तू, केस करना तुसी। मुंह काला कराओ सारे काला मुंह।